अगर आप भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राज्य में इस वक्त आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। और इसके तहत अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आदर्श आचार संहिता में हो गई तो सीधा इसके उल्लंघन पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसी के साथ साथ कोई भी उम्मीदवार पंचायतों में लोगों को लुभाने के लिए नई घोषणाएं नहीं कर सकता है, नई योजनाएं का ऐलान नहीं कर सकता है। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो सीधे उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। बता दें कि बीते ही दिन यानी कि मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ ही तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। अब कल से ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। पहले से चल रहे योजनाओं के काम को पूरा करने में कोई पाबंदी नहीं है। पंचायत के अंदर आज के बाद नई घोषणाएं भी नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह या झंडा का इस्तेमाल किया तो उम्मीदवारी सीधे चली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती के साथ निर्देश जारी किया है कि किसी भी राजनीतिक दलों के चिन्ह का सहारा नहीं लिया जा सकता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी सभा और प्रचार किया तो कार्रवाई तय है। पंचायत चुनाव में पैसे का नाजायज इस्तेमाल ना हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग सख्त है। पंचायत चुनाव में सभी 6 पदों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को इसी सीमा के भीतर खर्च करना होगा। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की छूट है। वहीं मुखिया और सरपंच के उम्मीदवारों को 40,000 रुपए, पंचायत समिति के उम्मीदवारों को 30,000, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के उम्मीदवारों को 20,000 रुपए खर्च करने की छूट दी गई है। तय सीमा से ज्यादा खर्च साबित हो जाने पर गाज गिर सकती है। पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लगाने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ध्यान रखना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। प्रचार के दौरान जुलूस निकालने के लिए जगह, समय और लोगों की स्थिति की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। इसके लिए पहले से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। जुलूस या प्रचार के लिए निकलने से पहले जिस रास्ते या मोहल्ले से होकर गुजरेगा वहां लागू निर्देश का पालन करना होगा। यातायात के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। मतदान के दिन गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, इसलिए बूथ तक जाने के लिए जारी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव में रिजल्ट के लिए इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना है। हर फेज की वोटिंग के 1 दिन बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी वोटिंग के करीब 48 घंटे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसने बाजी मारी है। पहली बार है जब बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक 6 पदों पर होने वाले पंचायत चुनाव में सरपंच और पंच के पदों पर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाया जाएगा, जबकि 4 पद जिनमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए ईवीएम से मतदान करवाया जाएगा। गौरतलब हो कि बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है। बीते दिन अधिसूचना जारी कर दी गई है कि किस जिले में किस दिन पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि इस बार पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से होने जा रहे हैं, जो कि 4 पदों पर होंगे। बाकी 2 पदों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ राज्य में इस वक्त आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो जो भी लोग उम्मीदवार हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनको तमाम जो दिशा निर्देश आयोग की तरफ से दिए गए हैं उसका ध्यान रखना होगा। अगर किसी ने भी उसका उल्लंघन किया तो सीधे आपकी उम्मीदवारी जा सकती है। साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये स्पष्ट पहले ही कर दिया गया था कि किसी तरह की भी नई घोषणाएं पंचायत में नहीं करनी है। अगर फिर भी कोई ऐसा करते पाया गया तो सीधे उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।